अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हमारा अपने और सारे जहां के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस्पना में दुरूद व सलाम की नज़र निशावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पाक हम सुनेंगे। उनकी बारगाह में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। वो उमर जिनके आदा पे शैदा सक़र, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। तर्जमाने नबी हम ज़ुबाने नबी, तर्जमाने नबी हम ज़ुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह उमर और अबू जहल इन दोनों में से जो तुझे प्यारा हो, इस्लाम को उनके जरिए इज्जत अता फरमा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। क्या दुआ फरमाई? कि अबू जहल और उमर इन दोनों में से जो तुझे महबूब हो, इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ फरमा उसे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में है कि यूं दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न ख़त्ताब। ऐ अल्लाह, खास तौर पर उमर इब्न ख़त्ताब को मुसलमान बनाकर इस्लाम को इज्जत और क़ुव्वत अता फरमा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ बाब इजाबत इलाही को पहुंच गई। उधर कुफ़ारे कुरैश जमा है। रोजाना मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे। कुफ़ार और मुशरिकीन खौफज़दा हैं कि इस तरह से हमारे बाप दादा का दीन खत्म हो जाएगा और लोग मुसलमान हो जाएंगे। चुनांचे उन लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और कहा कि तुम में कौन है जो ये काम करे। तमाम अरब के लोग जमा हैं, बड़े बड़े ताकतवर सोरमा जमा, लेकिन कोई ना उठा इस काम के लिए। उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए कि मैं ये काम करूंगा, इसलिए कि आप बड़े बहादुर, बड़े शुजा और बड़े दिलेर थे। अहले अरब ने कहा कि बिलाशुबा यकीनन तुम ये काम कर लोगे। उन्होंने तलवार निकाली और तलवार निकालने के बाद इस इरादे से आगे बढ़े। रास्ते में एक सहाबी रसूल से मुलाकात हुई। उन्होंने फरमाया कि उमर बड़ी तेजी के साथ कहाँ जा रहे हो? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ, माज़अल्लाह। उन्होंने कहा कि इस अमल की बुनियाद पर तुम बनी हाशिम और बनी ज़हरा से न बच पाओगे, तुम भी कत्ल कर दिए जाओगे किसास के तौर पर।
हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद तुम भी मुसलमान हो गए हो, क्यों ना सबसे पहले मैं तुम्हारा सफाया कर लूं। तलवार निकाली, उधर से वो सहाबी रसूल उन्होंने भी तलवार निकाली, जमकर मुकाबला करना ही चाह रहे थे कि वो सहाबी ने कहा कि ऐ उमर पहले अपने घर पर के जाओ, जाकर के देखो तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी है और तुम्हारे बहनवी भी मुसलमान हो चुकी है, पहले अपने घर की खबर लो। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना तो बिल्कुल गुस्से में आ गए और अपनी बहन के घर की तरफ आप गए। वहां जाने के बाद दरवाजा खटखटाया। हजरत खुबाब रदियल्लाहु ताला अन्हु उन लोगों को कुरान अजीम की तिलावत सुना रहे थे, कुरान अजीम सिखा रहे थे पढ़ना। अजीजान गिरामी, दरवाजे पर दस्तक हुई, फौरन हजरत खुबाब रदियल्लाहु ताला अन्हु एक जानिब छुप गए, दरवाजा के से अंदर तशरीफ लाए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन से कहा कि तुम लोग क्या पढ़ रहे थे और ये क्या है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की बहन ने अर्ज किया, कहा कि हम मुसलमान हो चुके हैं, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, हमने इस्लाम को कबूल कर लिया है। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए, कहा कि तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, और चुनांचे अपनी बहन को मारने लगे और अपने बहनवी को मारने लगे। और मारते मारते उनकी बहन छुड़ाने के लिए आई, उनको भी एक घूसा मार दिया, वो भी लहूलहान हो गई। अजीजान गिरामी, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की बहन थी, वो भी उतनी बहादुर थी। कहा कि भाईजान तुम हमें मार मार कर हमारी बोटी नोच लो, लेकिन कसम खुदा की हम इस्लाम मजहब नहीं छोड़ सकते, इस्लाम का दीन नहीं छोड़ सकते, अगरचे तुम्हें कितना भी जद्दोजहद कर लो। अजीजान गिरामी, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपनी बहन को लहूलहान देखा तो रहम आ गया और कहा कि अच्छा बताओ तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान शरीफ लेना चाहा, उनकी बहन ने कहा कि तुम इस तरह से कुरान नहीं ले सकते, पहले तुम गुस्ल करो, वजू करो, फिर उसके बाद कुरान शरीफ लो। चुनांचे हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्ल किया और फिर कुरान अजीम आपने लिया और कुछ आयतों की तिलावत फरमाई और एक आयत पर पहुंचे जिसका मफहूम ये है कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं अल्लाह हूँ और ये दीन हक है। इस तरह से और आयतें पढ़ी तो कुरान मुकद्दस चूंकि अल्लाह का कलाम है, वो कलाम उनके दिल में घर कर गया और फिर उसके बाद उनका दिल नर्म हो गया और कहा कि मुझे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले चलो। हजरत खुबाब रदियल्लाहु ताला अन्हु जो छुपे हुए थे वो आवाज सुनकर बाहर तशरीफ लाए और कहा कि ऐ उमर तुम्हें मुबारक हो, जुमेरात के दिन यानी कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है कि अल्लाह अबू जहल और उमर दोनों में से जो प्यारा हो इस्लाम से उसे मुशर्रफ फरमा। लगता है उनकी दुआ कबूल हो गई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ बाब इजाबत इलाही को पहुंच गई। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु वहां से निकले। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर तशरीफ फरमा थे। वहां पर पहुंचे तो हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे के बाहर थे और फिर उसके बाद जब उन्होंने हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को आता हुआ देखा और कहा कि उमर आ रहे हैं, अगर इनकी नीयत ठीक है तो तब फिर इन्हें खुशामदीद, अगर इनकी नीयत ठीक नहीं कत्लो गारतगरी के लिए आ रहे हैं तब तो फिर मैं इनका मुकाबला करूंगा। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या है उमर कब तक फितना व फसाद बर्पा करते रहोगे? उस वक्त तक जब तक कि तुम्हें जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर न बन जाए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कदमों पर गिर जाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी और मेरे आका दुआ फरमा दे तो वो दुआ तो कबूल होगी। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद और इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए तो गालिबन 40वें मुसलमान थे। मर्द में 40 लोगों ने, उन 40 लोगों ने कलमा पढ़ लिया था, मुसलमान हो चुकी थी, और ये 40वें थे। और भी अलग अलग रिवायतें हैं। अजीजान गिरामी, उस वक्त मुसलमान इतने खुश हुए कि जोर से सहाबाए किराम ने नारे तकबीर बुलंद किया था। अल्लाह अकबर के नारों से पूरा हरम गूंज उठा था, पूरा हरम गूंज उठा था। अजीजान गिरामी, फिर उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने से पहले लोग अपने इस्लाम को छुपाते थे। अलल ऐलान इस्लाम का इजहार नहीं करते। अलल ऐलान काबे में नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, इसलिए कि काफिर मारेंगे, मुशरिकीन मारेंगे, वो जुल्म करेंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं, कुफ्फार बातिल नहीं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक हम हक पर हैं, काफिर बातिल हैं, और इस्लाम हक है, इनका दूसरे लोगों का मजहब बातिल है। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इस तरह से छुप कर हम इबादत क्यों करते हैं? अलल ऐलान इबादत करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ख्वाहिश पर अमल करने की इजाजत दी। चुनांचे 2 सफ बनी मुसलमानों की, और फिर उसके बाद एक सफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनसे भी कुफ्फार बहुत डरा करते थे, बड़े बहादुर थे, और दूसरी सफ में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आप भी बड़े बहादुर और शुजा थे, बड़े बहुत ऊंचा कद था और काफी तंदुरुस्त थे, और इस तरह से बहुत ज्यादा मजबूत और बहादुर थे। किसी की मजाल नहीं थी कि आपसे मुकाबला करे। दोनों सफ में एक तरफ अमीर हमजा और एक तरफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 2 सफ बना करके मुसलमान काबे मुअज्जमा में दाखिल हुए, हरम शरीफ में दाखिल हुए। और उस वक्त किसी की मजाल ना थी कि कोई आगे बढ़ता, इसलिए कि एक तरफ अमीर हमजा थे, दूसरी तरफ उमर फारूक आजम थे। कुफार और मुशरिकीन सिर्फ नजारा कर रहे थे, सिर्फ बैठे देख रहे थे। उस वक्त अलल ऐलान काबे मुअज्जमा में नमाज पढ़ी गई, मुसलमानों ने तवाफ किया, मकाम इब्राहिम के पास नमाज अदा की। फिर उसके बाद उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फारूक का लक़ब अता फरमाया। फारूक का मतलब है फर्क करने वाला हक और बातिल में। फारूक का मतलब है फर्क करने वाला गलत और सही में। यानी उस वक्त हक जाहिर हो गया और बिल्कुल ये फर्क वाज़े हो गया और इस्लाम जाहिर हो गया। अलल ऐलान उस वक्त हरम में दाखिल हुए थे। अजीजान गिरामी, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला जब इस्लाम कबूल किया आपने, तो आप सोच रहे थे कि जो भी मुसलमान होता लोग उसको मारते, पीटते, जुल्म करते, लहूलहान कर देते। लेकिन मैं मुसलमान हो गया हूं, मेरे मुकाबले के लिए कोई नहीं आ रहा है, मेरे से पूछने के लिए कोई नहीं आ रहा है। चुनांचे वो अपने मामू के घर पर गए, अबू जहल के घर पर। दरवाजा खटखटाया, कहा कि कौन? उन्होंने कहा कि उमर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूं। अबू जहल ने कहा कि हरगिज तुम ये ना करो, अपने बाप दादा का दीन मत छोड़ो, तुम ये ना करो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं मुसलमान हो चुका हूं। उनके डर से अबू जहल ने भी दरवाजा नहीं खोला। फिर उसके बाद दूसरे सरदारान के पास गए, उनसे दरवाजे पर दस्तक दी, वो बाहर आए और उनसे भी कहा कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। दूसरे सरदारान कुरैश ने कहा कि तुम हरगिज ऐसा ना करो। फिर जैसे ही सुना कि वो मुसलमान हो गए हैं, दूसरे सरदारान भी उनके डर से दरवाजा बंद करके घर में बैठ गए। अजीजान गिरामी, फिर एक शख्स ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दीन जाहिर हो जाए तो वो जो शख्स बैठा हुआ है उसके कान में जाकर बात कहो कि तुम मुसलमान हो गए हो, राजदाराना लहजे में कहो, तो फिर वो ऐलान कर देगा कि उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए हैं।
चुनांचे उन्होंने ऐसे ही किया, उसको बता दिया। फिर उसने ऐलान कर दिया कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए हैं। जब तमाम लोगों को मालूम हुआ तो एक साथ लोग हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु पर झपट पड़े। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम लोगों का मुकाबला किया। फिर अबू जहल ने जब देखा कि उनके भांजे पर लोग हमला कर रहे हैं, एक टीले पर चढ़ा और कहा कि मैंने मेरे भांजे उमर को अमान दी है। जैसे ही लोगों ने सुना तो लोग पीछे हट गए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को यह मुनासिब न लगा कि वो एक काफिर की अमान ले और कहा कि ऐ मामू अबू जहल, मैं तुम्हारी अमान वापस करता हूं। जैसी अमान वापस की, फिर उसके बाद फिर और झड़पें हुई, मगर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु डटे रहे और इस तरह से फिर लोग आपसे भिड़ना छोड़ दिए, मुकाबले में आना छोड़ दिए। इसी तरह से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का मुसलमान होना गोया इस्लाम की फतह थी। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की हिजरत नुसरत इलाही थी, अल्लाह की मदद थी। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत रहमत खुदाबंदी थी। इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम मुसलमान हुए तो हमारे अंदर ये ताकत नहीं थी कि हम बैतुल्लाह शरीफ के पास जाकर के नमाज पढ़ सके। हम में से कोई किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि हरम शरीफ में जाकर के नमाज पढ़ें। मगर जब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए तो काफिरों से इतनी झड़पें की, इतना मुकाबला किया, इतना लड़े कि जितने काफिर और मुशरिकीन थे तंग आ गए थे। आखिर फिर कोई हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले के लिए नहीं आता। फिर उसके बाद अलल ऐलान तमाम सहाबा बैतुल्लाह शरीफ के पास एलानिया नमाज पढ़ते थे, काबे के पास नमाज पढ़ते, मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ते और फिर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया करते थे। यानी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद इस्लाम जाहिर हो गया। अलल ऐलान नमाज, तवाफ और इस तरह से इस्लाम का इजहार हुआ। और जब हिजरत का भी वक्त आया, यानी मक्का मुअज्जमा से सहाबाए किराम मदीने मुनव्वरा हिजरत कर रहे थे, जब हिजरत का हुक्म हुआ तो लोग छुप छुप करके हिजरत करते थे, ऐलान करके नहीं गए। काफिरों को मालूम पड़ जाएगा तो फिर वो हमारा पीछा करेंगे, फिर हमको मारेंगे, हमारे बच्चों को मारेंगे, मालो असबाब छीन लेंगे। कोई ऐलान करके नहीं करता, चुप करके जाते। मगर जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रदियल्लाहु ताला हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत की, उनके बारे में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की हिजरत ऐलानिया थी। उन्होंने सबसे पहले तलवार ली, तरकुश तीर कमान कांधे पर रखी और तरकुश से तीर निकाला और फिर काबे मुअज्जमा में दाखिल हुए, हरम शरीफ में दाखिल हुए। वहां पर कुफार मौजूद थे, मुशरिकीन मौजूद थे। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को देख रहे थे। आपने इत्मीनान से काबे शरीफ का तवाफ फरमाया। काबे शरीफ का तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम के पास तशरीफ लाए और वहां पर 2 रकत नफिल नमाज अदा की। फिर उसके बाद इत्मीनान से आप तवाफ और नमाज पढ़ने के बाद कुफार और मुशरिकीन मौजूद थे, उनके पास गए और उनको कहा शाहतिल वजू, शाहतिल वजू, शाहतिल वजू, ऐ काफिरों तुम बदशक्ल हो जाओ, तुम्हारे चेहरे बिगड़ जाएं, तुम्हारा सत्यानाश हो। अब अगर मैं हिजरत करने जा रहा हूं, अब अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो मेरे पीछे आए। अगर कोई चाहता है कि उसकी माँ बेवा हो, उसकी माँ बच्चे से ये महरूम हो जाए तो मेरे पीछे आए। कोई चाहता है कि उसका बच्चा यतीम हो जाए तो मेरे पीछे आए। कोई चाहता है कि उसकी बीवी बेवा हो जाए तो मेरे पीछे आए, मेरे मुकाबले के लिए आए। मगर कोई काफिर टस से मस ना हुआ, कोई मुशरिक अपनी जगह से ना हुआ, इसलिए कि किसी के अंदर मजाल ही नहीं थी, हिम्मत ही नहीं थी कि हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का मुकाबला कर सके। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलानिया हिजरत की। ऐसा रोब और ऐसा दबदबा था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। अहादीस मुबारका में उनकी फजीलत मौजूद है। मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। यानी हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत पर ये रिवायत ही काफी है कि उनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद बाला है।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। सरकार ने फरमाया अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूं, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएंगे, कोई रसूल नहीं आएंगे। अगर नबी होते तो वो हजरत उमर होते, यानी उनका मकाम और मर्तबा इस हदीस से हमें पता चलता है। उम्मुल मोमिनीन, एक और रिवायत मैं आपके सामने पेश करूं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा, इनसे रिवायत है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा मैं निगाहे नबुव्वत से देख रहा हूं कि इंसान के शयातीन और जिन के शयातीन भी उमर से खौफ खा के भागते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि जिन के शैतान भी उमर से डरते हैं और इंसान के शैतान भी उमर से डरते हैं। यानी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का रोब और दबदबा देखिए कि इंसान तो इंसान डरते थे, काफिर तो डरते थे, मुशरिक तो डरते थे, शैतान भी उनके डर से भाग जाया करते थे। यह हमारे अमीरुल मोमिनीन का मकाम और मर्तबा है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में इस्लाम की बड़ी तोसी हुई, सल्तनत इस्लामिया की बड़ी तोसी हुई। यानी उस वक्त कैसर फतह हुआ, किसरा फतह हुआ। कैसर और किसरा यानी आज अमेरिका जो सुपर पावर ताकत माना जाता है, कोई भी अमेरिका से भिड़ने की ताकत नहीं रखता, अमेरिका से मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता। उसी जमाने में कैसर और किसरा दो सुपर पावर ताकतें थी, कोई उनसे मुकाबला नहीं करता था। मगर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसर को भी फतह किया था और किसरा को भी फतह किया था। और जब किसरा फतेह हुआ यानी मदाइन फतेह हुआ, तो उस वक्त वहां से जो माले गनीमत आया, एक सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में दौलत नहीं आई थी और उन्होंने उसको पसंद भी नहीं किया था। मगर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में बहुत दौलत आई, बहुत दौलत आई, बहुत सोना आया, मगर आपने सबको ठुकरा दिया। जब यही किसरा फतेह हुआ, मदाइन फतेह हुआ, तो उस वक्त तकरीबन इतनी दौलत आई, इतना मतलब माले गनीमत उस मुल्क से मिला था कि उस फौज में 60,000 सिपाही थे। कितने थे? 60,000 सिपाही थे। बैतुल माल के लिए माले गनीमत का 5वां हिस्सा निकालने के बाद हर सिपाही को माले गनीमत तकसीम किया गया, तो हर सिपाही के हिस्से में 12,000 दिरहम आए। यानी हर सिपाही को 12,000 दिरहम मिले, तो अंदाजा लगाओ किस कदर दौलत आई होगी, किस कदर दिरहम और किस तरह सोने आए होंगे। और उस वक्त जो बादशाह हुआ करते थे ना, उनका जो फर्श लगता था, फर्श बिछाने के लिए फर्श होता, वो फर्श भी इतना कीमती रहता था, उसके अंदर सोने, चांदी, जवाहरात, हीरे, वो सब फर्श के अंदर जड़े होते थे। तो जो किसरा बादशाह का जो फर्श था वो इतना बड़ा था और वो भी सोने चांदी से मुज़य्यन था। वो जब तकसीम किया गया तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में एक बालिश्त मुरब्बा मीटर आया था, छोटा सी टुकड़ा, और बाद में जब उन्होंने उसको बेचा तो वो 20,000 दिरहम में बिका था, 20,000 रकम में बिका था। यानी अंदाजा लगाओ मुसलमानों, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में कितनी दौलत आई, कितनी चीजें आई, मगर आपने कभी दौलत नहीं ली, कभी आपने सोना नहीं लिया। हत्ता कि जब आप खिलाफत के उमूर को काम करते थे तो आपने लोगों को जमा किया और कहा कि मैं खिलाफत करने से पहले इस तरह से मैं तिजारत किया करता था और अपने घर वालों का बसर औकात होता, गुजर औकात होता, मगर अब खिलाफत के काम में इतना मसरूफ हूँ, इतना बिजी हूँ कि इसी में वक्त चला जाता है। चुनांचे आप लोग मशवरा दीजिए क्या करना चाहिए। तो कुछ रकम का तायुन किया गया कि इतनी रकम आप ले लीजिए जितनी आपको जरूरत हो। इस पर आप राजी हो गए। बिल्कुल कम से कम रकम बैतुल माल से आप लेते, यदि जितनी जरूरत हो। जब और कुछ दिन गुजरे, खर्च बढ़ता गया, महंगाई कुछ हुई हुई, सहाबा इकराम ने मशवरा किया आपस में कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का जो खर्च है वो कुछ उनको चाहिए कि बढ़ा करके ले ले, यानी कुछ और पैसा ले ले,
लेकिन किसी सहाबी रसूल की मतलब वो नहीं थी कि कौन बोले, अब जो बोलेगा आप जलाल में आ जाएंगे। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, उनकी बीवी से, कि तुम कहो कि घर के खर्च के लिए कुछ बढ़ाकर पैसा ले लें, अपनी तनख्वाह में कुछ इजाफा कर लें। हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जब अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में ये अर्ज किया, हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जैसे ही सुना और आप जलाल में आ गए कि मुझे उसका नाम बताओ जिसने कहा है कि उमर बढ़ा करके पैसा ले, उमर अपनी तनख्वाह बढ़ा ले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनसे बड़े बड़े बादशाह खौफ खाते थे, बड़े बड़े शाहाने ममलिकत खौफ खाते थे, लेकिन उनका हाल ये था कि ईद के वक्त वो पुराने कपड़े पहन करके खुतबा दे रहे हैं। ईद के वक्त जो कपड़ा पहना है उन्होंने, उनके कपड़ों पर तो पेबंद लगा हुआ है, कितनी जगह पर कप्पा लगा हुआ है। ये अमीरुल मोमिनीन का हाल था, ये अमीरुल मोमिनीन का हाल था। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा फजीलत हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाद तमाम सहाबा पर मुकद्दम है, और ऐसी मुकद्दम कि आपकी राय पर कुरान नाजिल होता। यानी हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कोई बात पेश करते तो उनकी कभी कभी तो जो जुमले उन्होंने कहे, उनके जुमले पर कुरान मुक़द्दस की आयतें नाजिल हुई और वो कुरान बन गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माने में अलग अलग इलाके जब फतेह होते थे, लोग मुसलमान होते तो लोग काफ़िले की सूरत में आते थे आपकी बारगाह में तरबियत हासिल करने के लिए, इक्तिसाब फ़ैज़ करने के लिए। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफ़िले आते हैं आपकी बारगाह में आपके दौलत गते पर, तो उम्महातुल मोमिनीन को हुक्म दीजिए कि वो पर्दे में रहें, पर्दे में रहें। ये उस वक्त की बात है जब पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। ये अमीरुल मोमिनीन ने मशवरा दिया, इधर अमीरुल मोमिनीन ने मशवरा दिया, उधर जिब्रील अमीन कुरान मुक़द्दस की आयत लेकर के नाजिल हुए, और फिर उसके बाद उस वक्त फिर से पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया, उस वक्त पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया। इसी तरह से एक और वाकया मैं बताऊं आपको, अबू सुफियान जब मुसलमान नहीं हुए थे उस वक्त किसी मुल्क से लौट रहे थे वो, और वहां से उनके लिए और बहुत सारी फौज भी थी उनके साथ। इधर मुसलमान भी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने सहाबा को साथ में लेकर उनके मुकाबले के लिए रवाना हुए। अबू जहल को मालूम पड़ा तो वो भी एक लश्कर तरतीब दिया और अबू सुफियान की हिफाजत के लिए और मुसलमानों को तहतीक करने के लिए वो भी निकल पड़ा। मगर अबू सुफियान समंदरी रास्ते की तरफ किसी तरफ और हो गए, कहीं और चले गए, और मगर अबू जहल मुकाबले के लिए आगे बढ़ रहा था। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबाई किराम से मशवरा किया कि क्या हमें जंग करना चाहिए। तो उस वक्त अक्सर सहाबाई किराम ने मशवरा दिया कि हम जंग के इरादे से नहीं आए, हमारे पास कोई जंगी साजो सामान नहीं, हमारे पास इतनी फौज भी नहीं, इतना बड़ा लश्कर भी नहीं, हम वापस चले जाते हैं। मगर उस वक्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वापस नहीं जाएंगे, हम मुकाबला करेंगे और बद्र में उनसे जंग करेंगे। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मशवरा दिया तो फिर उस वक्त कुरान मुक़द्दस की एक आयत नाज़िल हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने भी हुक्म दिया ये, और फिर उसके बाद बद्र के मैदान में जमा हुए और जंग बद्र हुई। और फिर वो जंग बद्र जो इस्लाम की पहली जंग है हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे से हुई। और फिर उस वक्त उस जंग में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की जमात भेजी थी, फरिश्ते तशरीफ लाए थे और फरिश्तों ने कुफार को तहदीक किया था, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतेह अता फरमाई थी। यानी हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद बाला है कि वो जो कहते थे कुरान नाजिल होता था उनकी हिमायत में। एक और वाकया मैं आपको बताऊं, एक मुनाफिक था। मुनाफिक किसको कहते हैं? यानी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नमाज भी पढ़ेंगे साथ में, मगर दिल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुग़्ज़ है, सहाबा से बुग़्ज़ है। वो मुनाफिक के बज़ाहिर मुसलमान मगर मुनाफिक। तो आज के जमाने में भी है, उस जमाने में भी थे।
तो बिशर नामी मुनाफिक का एक यहूदी से कुछ झगड़ा हो गया। तो बिशर ने कहा कि तुम्हारे जो यहूदियों का सरपंच है, जो बड़ा है, उसके पास चलकर फैसला कराते हैं। अब वो जो यहूदी था वो खूब जानता था कि मेरा जो बड़ा है वो रिश्वतखोर है, वो रिश्वत लेकर के फैसला दे देता है और हक फैसला नहीं करेगा। चुनांचे यहूदी ने कहा कि मैं अगरचे यहूदी हूँ मगर मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को तस्लीम करता हूँ, मैं उनसे फैसला कराऊंगा। मुनाफिक ने कहा कि नहीं, तुम्हारे भी यहूदी मजहब से फैसला कराते, तुम्हारे पास वहां चलते। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे नबी से फैसला कराऊंगा। वो बज़िद था। बहरहाल वो दोनों आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और दोनों अपना मामला रखे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला यहूदी के हक में सुना दिया। अब वो मुनाफिक बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद उसने कहा कि मुझे ये फैसला मंजूर नहीं, चलो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में चलते, उनसे फैसला करवाते। तब यहूदी ने भी कहा कि तुम कैसे मुसलमान हो गए, अपने नबी के फैसले को तुम नहीं मान रहे। बहरहाल वो भी गए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में। फिर वहां पर वो मुनाफिक जो था वो बार बार यही कहता कि मैं मुसलमान हूं, ये यहूदी है, मैं मुसलमान हूं, ये यहूदी है। यानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के सिलसिले में जो आपके अंदर शिद्दत थी वो उजागर करना चाह रहा कि मेरे हक में फैसला कर दे कि मैं मुसलमान हूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मामला सुने और फिर उसके बाद यहूदी ने से पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो। यहूदी ने कहा कि जो बात का फैसला कराने के लिए ये आपके पास लाया है, उसी बात का फैसला आपके पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक में कर दिया है। आपके नबी ने मेरे हक में फैसला कर दिया है। कहा कि मुसलमान से पूछा, मुनाफिक से पूछा, क्या सही कर रहा है? कहा कि हाँ। यहूदी ने कहा कि मगर बाहर निकलने के बाद इसने कहा कि मुझे फैसला मंजूर नहीं, चलो उमर से फैसला करवाते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुनाफिक से पूछा, क्या ये यहूदी सही कह रहा है? मेरे आका ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया है और तुमने कहा कि फैसला मंजूर नहीं। कहा कि हाँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रुक, मैं तेरा भी फैसला करता हूँ। दूसरे कमरे में गए, तलवार लटक रही थी, तलवार नियाम से जुदा की और रूम में तशरीफ लाए और मुनाफिक के सर तन से जुदा कर दिया। एक कोहराम बर्पा हो गया कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमान को कत्ल कर दिया। अभी तक मुसलमानों की तलवार काफिरों के लिए उठती थी, अभी तक मुसलमान मुशरिकों को काटते थे, मगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया। मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि मैंने किसी मुसलमान को कत्ल नहीं किया या रसूल अल्लाह, वो आपके फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। जो अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को न माने वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। इधर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया, उनकी हिमायत में जिब्रील अमीन कुरान मुक़द्दस की आयत लेकर के नाज़िल हुई। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मकाम और मर्तबा है। यानी 21 मकाम ऐसे हैं कि उस मौके पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुवाफिक उनकी राय पर कुरान मुक़द्दस की आयतें नाज़िल हुई। ये अमीरुल मोमिनीन का मकाम और मर्तबा है। अब आइए उनकी कुछ करामतें मैं आपको बताऊं। एक मर्तबा जुमा के दिन आप खुतबा दे रहे थे। जुमा का खुतबा देते देते अचानक आप फरमाते, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, 3 मर्तबा कहते। ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। फिर खुतबा देने लगे। नमाज के बाद सहाबा किराम ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, खुतबे के दौरान आप या सारियतुल जबल कह रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कसम खुदा की मैं देख रहा था कि मुसलमान जंग कर रहे हैं पहाड़ के एक तरफ और सामने से जंग हो रही है और पहाड़ के पीछे भी एक लश्कर है जो उन पर पीछे से हमला करने जा रहा है। तो मैंने, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कह दिया कि ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। बताओ, मदीने मुनव्वरा से दूर ईरान में जंग हो रही थी। नहावंद
वहां पर जंग हो रही थी। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की करामत देखिए, मदीने मुनव्वरा से देख रहे हैं कि मुसलमान जंग कर रहे हैं, अनकरीब पसपा हो जाएंगे, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी इमदाद कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद एक कासिद आया नहावन से, उस जंग से, कहा कि ऐन जुमा के वक्त हम जंग कर रहे थे और सामने से हम जंग कर रहे थे, हमें एक आवाज सुनाई दी, या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। जैसे ही हमने ये आवाज सुनी, हम पहाड़ की तरफ बढ़े तो देखा कि दूसरा लश्कर हमला करना चाह रहा था। हम मुड़े और फिर हमने मुकाबला किया, अल्लाह ताला ने हमें फतेह अता फरमाई। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये मकाम और मर्तबा है। और क्यों ना हो, जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है। कि वो कुछ बोले तो फिर वो आवाज उनकी वहां तक पहुंच जाए, तमाम चीजें उनकी निगाहों के सामने हो। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत का काम निपटाते निपटाते एक जगह पर जमीन पर ही जीरा सर के नीचे रखकर आराम कर रहे हैं। एक शख्स आया, अजमी था, बाहर से आया था, कहा कि मुझे तुम्हारे बादशाह से मिलना है। कहाँ महल है? कहा कि हमारे बादशाह का कोई महल नहीं होता, हमारे यहाँ खलीफा हैं जो वहां पर फला मैदान में आराम कर रहे हैं। वो गया, देखा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला आस पास कोई भी नहीं है। और हम उनके यहाँ बादशाहों के यहाँ महल होता है, सिपाही होते हैं, दरबार होता है, पूरी फौज होती है हिफाजत के लिए, ये तो अकेले सो रहे। उसने सोचा कि इनकी वजह से आज ईरान में जंग छिड़ी हुई है, कैसर और किसरा लर्जा बरंदाम है, बड़े बड़े बादशाह डरे हुए हैं, अच्छा मौका है कि कोई आसपास में नहीं दिख रहा है, इनको यही सरतन से जुदा कर देता हूँ, इनको कत्ल कर देता हूँ माज़अल्लाह। उसने तलवार निकाली, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करना ही चाहता था कि गैब से दो शेर नमूदार हुए और उसके ऊपर झड़पने लगे। वो बिल्कुल बौखला गया, तलवार हाथ से छूट गई और चिल्लाने लगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख खुली, कहा कि क्या मामला है? उसने कहा कि मैं अकेले पाकर तुमको कत्ल करना चाहता था, अचानक तुम्हारी हिफाजत के लिए शेर आ गए और मैं डर गया। यही करामत देख करके वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों पे गिर गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये करामत है। एक मर्तबा कहत पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लिए और फिर उनके वसीले से दुआ फरमाई कि अल्लाह मैं तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के वसीले से दुआ करता हूँ, कहे साली को दूर फरमा और बारिश नाजिल फरमा। इधर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ उठे थे कि उधर बादल आ गए और फिर उसके बाद मौसलाधार बारिश शुरू हो गई, मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो भी करामत आपने सुनी होगी कि जब मिस्र फतेह हुआ था तो उस वक्त दरियाए नील खुश्क होने से पहले लोग एक लड़की को दरिया में फेंक दिया करते थे, उसकी माँ बाप की रजा लेने के बाद बिल्कुल उसको तैयार करते, जेवरात पहनाते, सोना चांदी पहनाते, फिर फेंक देते, फिर दरिया खुश्क नहीं होता था। हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मिस्री लोग आए और कहा कि दरिया अभी करीब खुश्क हो जाएगा, लिहाजा हमको इजाजत दीजिए कि एक दोशीज़ा की भेंट हम चढ़ाएंगे। हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया है, बातिल मिट गया है। मगर कुछ ही दिन गुजरे कि दरियाए नील खुश्क हो गया, उसके अंदर जो पानी था वो पानी बिल्कुल बंद हो गया। अभी सिचुएशन ऐसी आ गई कि अब क्या करें। हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन को खत लिखा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब खत मिला उन्होंने कहा कि तुमने सही कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। फिर आपने लिखा खत में कि ये जो मैं एक दूसरी चिट्ठी लिख रहा हूँ, इस खत को दरियाए नील की मिट्टी के नीचे दबा देना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस खत में लिखा था कि ऐ दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता था और अल्लाह के हुक्म से बंद होता था और तो फिर अल्लाह का ये बंदा दुआ करता है उमर कि अल्लाह उस दरिया को जारी फरमा दे।
और अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी और बंद नहीं होता था तब तो कोई बात नहीं, मगर दरिया तो सब अल्लाह के हुक्म से ही जारी होता है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो चिट्ठी जब दरियाए नील की मिट्टी के सुपुर्द की गई तो उस वक्त अहले मिस्र ने देखा था कि अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रात में वो चिट्ठी दरिया की मिट्टी के नीचे डाली थी। सुबह होते होते वो दरिया रवा हो गया। ऐसा रवा हुआ कि 3-4 हाथ ज्यादा पानी उसके अंदर भर गया, कई हाथ पानी की सतह बढ़ गई। यह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत है। अब आखिर में जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत हुई वो भी कैसी शहादत थी कि गुलाम था अबू लुलू, वो बड़ी का काम यानी लोहार का काम जानता था। कुछ 3 या 4 दिरहम टैक्स था, उसके ऊपर फिदिया देता था। वो आया अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में कहा कि वो बहुत ज्यादा टैक्स है, उसको कम करवा दीजिए फिदिये को। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम बहुत अच्छा हुनर जानते हो, लोहे का काम करते हो, तुम कमाते भी ज्यादा हो, तो तुम ज्यादा टैक्स दो, ज्यादा फिदिया दो। उसको ये बात नागवार गुजरी। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम कहते थे कि ऐसी चक्की तैयार करोगे जो हवा से चलती है, हवा से चलने वाली चक्की तैयार करोगे। तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन यकीनन मैं ऐसी चक्की तैयार करूंगा तुम्हारे लिए कि लोग याद रखेंगे। ये कहकर चला गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम असहाब से कहा कि ये मुझे कत्ल की धमकी दे गया है, मगर आपने कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। फिर एक मर्तबा नमाज फज्र हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अदा फरमा रहे थे। उनकी आदत करीमा थी कि नमाज से पहले आप फरमाते कि सफ़े सीधी कर लो, सफ़े सीधी करो। जब आपने कहा तो अबू लुलू खंजर लिए हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल करीब आ गया और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर, पहलू पर कई वार किए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मी हो गए और फिर उसने नमाज की मतलब और तकरीबन 6-7 लोगों को जख्मी कर दिया। और फिर उसके बाद एक सहाबी रसूल ने उसके ऊपर कपड़ा फेंका और जब कपड़ा फेंका वो कपड़े में उलझ गया, तब फिर उसने अपने आप को ही मारकर खुदकुशी कर ली। उस मौके पर तकरीबन 6-7 सहाबी और शहीद हुए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर लाए। एक दूसरे सहाबी रसूल हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, फजर का वक्त कम था, फिर उन्होंने फजर की नमाज पढ़ाई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर पे ले आए, नबीज़ पिलाई गई, नबीज़ जख्म के रास्ते से बाहर आ गई। दूसरी मर्तबा फिर पिलाई गई, फिर भी वो जख्म के रास्ते से बाहर आ गई। इतने वार के बाद भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाकायदे हयात थे। आपने सहाबाए किराम को बुलाया और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत तलहा, हज़रत जुबैर, हज़रत साद, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन लोगों को बुलाया और इनसे कहा कि मैं तुम्हारी एक कमेटी बना देता हूँ, अब तुम लोग आपस में मशवरे से जिसको चाहो खलीफा तस्लीम कर लो। फिर अपने साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाया और कहा कि हमारे ऊपर कितना कर्ज है। साहबजादे ने कहा कि कुछ 85 हज़ार रुपये कर्ज है, कुछ दिरहम या उस जमाने में जो भी था होगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कुछ लोगों का नाम लिया, इनके पास जाओ, अगर ये कर्ज अदा कर देते तो इनसे कहो फलां का नाम लिया, फलां का नाम लिया। फिर उसके बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे, अपने साहबजादे से कहा कि अब्दुल्ला जाओ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में और उनसे जा करके कहो कि उमर उनके मतलब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाजू में दफन होने की इजाजत चाहता है। हज़रत अब्दुल्ला उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में आए, अर्ज की कि वालिद साहब आपसे इजाज़त मांग रहे हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाजू में दफन होने की इजाज़त मांग रहे हैं, अपने दोस्तों के पास दफन होने की इजाज़त मांग रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि वो जगह मैंने अपने लिए मुकर्रर रखी थी, मगर चूँकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख्वाहिश है तो मैं अपने से ज़्यादा उनको मुकद्दम रखती
करती हूँ, लिहाजा मैं ये इजाज़त देती हूँ। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब शहीद हुए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाजू में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मज़ार मुबारक है, उनके बाजू में एक जगह खाली थी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर वहाँ पर उनकी तदफीन हुई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारी जुमला परेशानियों से निजात अता फरमाए और उनका फैज़ान अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इनाम ताजदारे हरम, शहरे शफ़ाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा पे लाखों सलाम, औसे आज़म इमामतों को वन्नों का, औसे शान कुदरत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आता पेश कर, वो उमर जिसके आता पेश कर, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। एक ऐलान समाअत फरमाएं। मस्जिद ज़ियाउल इस्लाम में ये 10 रोज़ा ज़िक्र शोदा करबला का प्रोग्राम जारी है और इंशाअल्लाह अनकरीब मस्जिद का तामीरी काम भी शुरू किया जाएगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि मस्जिद के तामीरी काम में ज़रूर हिस्सा लें। सोशल मीडिया के ज़रिए नाज़रीन भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि खंडू पाड़े में ये मस्जिद वाक़े है जो तामीर की बड़ी सख्त ज़रूरत है, जिसकी अगर आप मस्जिद तामीर करेंगे तो जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए महल तामीर फरमाएगा। यानी मस्जिद जो तामीर करने की ऐसी फजीलत है कि मस्जिद जब तक रहेगी, जब तक नमाज लोग पढ़ते रहेंगे, जब तक इबादत करते रहेंगे, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो मस्जिद के इस तामीरी काम में आप लोग जब काम शुरू हो तो दिल खोल करके हिस्सा लें। यानी सीमेंट की ज़रूरत हो सीमेंट पेश कर दें, रेती की ज़रूरत हो रेती पेश कर दें, यानी जिस किस्म की ज़रूरत हो तो ख़ुद भी इसके अंदर आप आगे आएँ और दूसरे अहबाब जो आपसे जुड़े रहें वो लोग भी मस्जिद के काम में आगे आएँ और आप ट्रस्टियान और अराकीन से रब्ता कायम करें। रिजवान भाई, सरदार भाई और जितने अराकीन हैं इन लोगों से रब्ता करें कि किस चीज़ की ज़रूरत है मस्जिद के काम में। आप हज़रात से गुजारिश है कि दिल खोल कर हिस्सा लें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, मौला हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए रब्बे कदीर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हम साबिका गुनाहों से तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, मौला हमारी तौबा कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा ले। ए रब्बे कदीर इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज़ अता फरमा। ए अल्लाह उनका सदका अता फरमा। परवरदिगार आलम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में, शुहदाए करबला के सदक़े में हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हम में जो मुसीबत ज़दा हैं उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। ए अल्लाह हम में जो मक़रूज़ हैं बारिकर से रिहाई अता फरमा। परवरदिगार आलम हम में जो बेरोज़गार हैं रोज़गार अता फरमा, जो बारोज़गार हैं उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। ए परवरदिगार आलम ए रब्बे कदीर हम में जो बे औलाद हैं नेक और साले औलाद अता फरमा, जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक और साले बना दे। परवरदिगार आलम हम में जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा। हमारे घरों में जो भी बीमार है उन्हें भी शिफाए कामिला अता फरमा। ए रब्बे कदीर हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा, हमारे घर में बरकत अता फरमा, हमारी दुकानों में बरकत अता फरमा। ए रब्बे कदीर हमें नमाज पंजगाना पर मुहाफ़िज़त की तौफ़ीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमें नेक बना दे, हमें परहेज़गार बना दे। ए रब्बे कदीर सुन्नतों को सीखने, उस पर अमल करने और उसे दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फरमा। परवरदिगार आलम तबलीग दीन करने की तौफ़ीक अता फरमा, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर करने की तौफ़ीक अता फरमा। ए रब्बे कदीर हमें इस्लाम का सिपाही बना दे। ए अल्लाह हमें दीन का मुबल्लिग बना दे। परवरदिगार आलम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सदक़े में ए अल्लाह इस मस्जिद के तामीरी काम का जो बेड़ा उठाया गया है परवरदिगार आलम इसमें बरकतें अता फरमा। परवरदिगार आलम गैब से इस मस्जिद की तामीर का इंतज़ाम फरमा दे। ए अल्लाह गैब से इस मस्जिद की तामीर का इंतज़ाम फरमा दे। ए रब्बे कदीर गैब से इसकी मदद फरमा। परवरदिगार आलम मुसलमानों की इमदाद फरमा। ए अल्लाह मुसलमानों की जान और माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम इस प्रोग्राम के इनेकाद में जिन लोगों ने दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया है ए अल्लाह सब के हिस्से को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम सबको दुनिया व आखिरत में जज़ा अता फरमा। परवरदिगार आलम सबके कारोबार में बरकत अता फरमा। ए रब्बे कदीर बिलखुसूस मस्जिद ज़ियाउल इस्लाम के ट्रस्टियान अराकीन इन लोगों पर भी अपना फजल फरमा। ए अल्लाह इनकी खिदमत को भी कबूल फरमा ले, इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। परवरदिगार आलम इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। परवरदिगार आलम इनकी रोज़ी में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह जितने हाजिरीन यहाँ पर मौजूद हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए जितने नाज़रीन प्रोग्राम सुन रहे हैं ए अल्लाह सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह सब पर रहम फरमा। मौला हम सब पर अपना फजल फरमा। तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न हो तो जिसे मायूस उम्मीदवार। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला। उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठू जो दरे पाक के पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। अल फातिहा। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरकौल ईमा कुनन ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी दर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।